Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड की बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं SN रिएक्शन। और SN रिएक्शन में मजीद टाइप्स हैं, SN1, SN2, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। सेकेंड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके सिंथेसिस रिएक्शन। और थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड वन विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं ई रिएक्शन, मे बी E1 और मे बी E2, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल इज अ वर्ड व्हिच इज derived from 2 Greek words, न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स अट्रैक्टर, लवर और सीकर। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज सीक करने वाला, पॉजिटिव चार्ज तलाश करने वाला, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने वाला और पॉजिटिव चार्ज की चाहत रखने वाला खुद कौन होगा? नेगेटिव। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल हैज नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल असल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आपके पास आयन सीकर। पॉजिटिव चार्ज सीक कौन करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है, इलेक्ट्रो से और फाइल से। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। फाइल मीन्स जो ऊपर लिखा हुआ है हमने अट्रैक्टर, लवर और सीकर। तो नेगेटिव चार्ज की चाहत कौन रखेगा? नेगेटिव चार्ज को तलाश कौन करेगा या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? वो चीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगी वो नेगेटिव चार्ज की चाहत रखेगी। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस दैट कंपाउंड, एक कंपाउंड है AB, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसमें एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव। तो यहां पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला एटम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ले तो वो कहलाता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स में RX, अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और अल्काइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
ये जो आपके पास हैलोजन होगा ये आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसके बहुत सारे सिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन भी हो रही है, मरकैप्टन्स भी, नाइट्राइल्स भी, थायो अल्कोहल भी, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास जो सिंथेटिक रिएक्शन है इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि किस तरह अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको डिस्प्लेस करके एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH SH, ठीक है, ये इस डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके दो टाइप जो हम पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड बाईमॉलिक्यूलर SN2 बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल और रेक्टोफाइल ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से रिएक्शन हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर भाई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवरऑल के कितने स्टेप्स हैं। वैसे देखें तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक होगा नेट रिएक्शन, ठीक है। अब नेट रिएक्शन एक तरह देख लेते हैं। देखिए नेट रिएक्शन में ओवरऑल क्या है, when alkyl halide RX, when alkyl halide partial negative partial positive reacts with compound which contain a strong nucleophile in the presence of catalyst, ये न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर देगा हैलोजन एटम को और क्या बनाएगा RNU प्लस EX अलग हो गया। तो यहां पर ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट SN प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया यहां पर। देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ। तो नॉर्मल सा केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर C2H5 पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो Na मिलेगा Cl के साथ, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा NaCl। जबकि C2H5 रिएक्ट करेगा OH के साथ, क्या बन जाएगा इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, ठीक है। असल में ये नेट रिएक्शन जितने भी होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम जब करेंगे इसके मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स होते हैं, वो उसकी वीडियो जो होंगी अब आने वाली क्लासेस में आप लोग देख लेंगे। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के अंदर 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। वह न्यूक्लियोफाइल के अंदर हो सकता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, हो सकता है 2 स्टेप रिएक्शन हो। ये डिपेंड ही कर रहा होता है हमारे पास कि जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि SN की कितनी टाइप्स हैं, यानी SN1 SN2 और किस अल्काइल हैलाइड के लिए कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पॉसिबल है। अब देखिए यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक की टाइप देखें तो न्यूक्लियोफिलिक की हमारे पास ओवरऑल 2 टाइप हैं, SN1 रिएक्शन और दूसरा क्या है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 हम कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो जस्ट नाम होगा, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें चीजें देख लेते हैं डिफरेंस के लिए। SN1 ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये इसके जो कितने स्टेप्स हैं, ये टोटल 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स रिएक्शन। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अल्काइल हैलाइड की टाइप लेंगे वो होंगे 3 डिग्री या टर्शरी। इसमें 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, इसमें हमेशा इस्तेमाल करेंगे पोलर सॉल्वेंट, इसमें इस्तेमाल करेंगे पोलर सॉल्वेंट। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx/dt डिपेंड्स करता है एक्टिव मास ऑफ ओनली वन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कहते हैं इसको, जो कि आपके पास जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, या फिर इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर एक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा। और अगर हम कुछ और डिफरेंस भी चेक कर लें तो इसमें डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का के पास कार्बोनियम कार्बन के ऊपर, जो कि पॉजिटिव होगा, लिहाजा पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करें। और इससे बनने वाला जो कार्बोनियम आयन है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। अगर इसके बरक्स हम SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप या सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकंड, इसमें 1 डिग्री और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। यहां पर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूटिलाइज इन SN2 रिएक्शन। इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt, ये डिपेंड करता है एक्टिव मास ऑफ 2 सब्सटेंसेस AB, 2 सब्सटेंस की एक्टिव मास इस पर डिपेंड करेगा। और इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब रेट डिपेंड करता है एक तो सबस्ट्रेट के ऊपर और दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल और हाईली रिएक्टिव, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। लिहाजा अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहां पर SN1 रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, और अगर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहां करवाएंगे हम लोग SN2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर SN1 भी पॉसिबल होता है और SN2 भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड कितनी है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, और टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से, इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में बाकायदा पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेट रिएक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर फॉर्मेशन ऑफ विग्नार्ड रिएजेंट। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिफरेंस इन SN1 SN2, तो यू कैन कमेंट और डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़।